हाँ, ससुर होकर के बहू के साथ गलत संबंध कर रहा था। दहेज नहीं देने के कारण ससुर जो है मतलब बहू के साथ संबंध हो गया। हाँ, 12 तारीख को भी 11 को भी उसके साथ संबंध बनाया था, 10 तारीख को भी संबंध बनाया था। ये बात कौन बताया था आपको? मेरी बेटी बोली। यही वो लड़की है जिसके साथ ससुर जो है इनका शारीरिक एवं शोषण किए लड़की का, क्योंकि दहेज का पैसा परिवार वाले नहीं दे रहे थे, इस वजह से। हाँ, हमें तो ये कहते हैं कि गरीब को इतना सुंदर बेटी ना दे। यानी कि आप चाह रहे थे कि दहेज का पैसा दे करके बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाए। हाँ, लेकिन उस लोग ने नहीं आने दिया मेरी बेटी को। क्यों नहीं जाने दिया था? देखिए, अभी हमारे साथ एक माँ है जो रो रही है, बिलख रही है, क्योंकि इनकी बेटी की हत्या ससुराल वाले के द्वारा कर दी जाती है। ये माँ 2022 में अपने बेटी की शादी करती है, बड़ी धूमधाम से शादी करती है, और शादी का 1 साल भी नहीं पूरा होता है और ससुराल वाले के द्वारा बहू को इतना प्रताड़ित किया जाता है, और ससुर जो है अपने बहू के साथ यौन शोषण करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके बाद बहू की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये माँ न्याय के लिए लगातार भटक रही है, और ये सारा जो बात है उस लड़की के पति जानते थे, लेकिन अपने पिता के खिलाफ समाज में भी कभी नहीं बोल पाए कि हमारे पिता हमारे पत्नी के साथ यौन शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, और उसके बाद पत्नी को दिया जाता है। अब इनकी माँ से जानते हैं कि सारा मैटर क्या है। क्या हुआ था आंटी आपके बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ मुझसे विनोद केसरी ने मेरी बेटी को जान से मार डाला है। हाँ, काहे? वो बोल रहा था कि अपनी माँ से हाँ। 1 लाख रुपया मांगो, नहीं तेरी माँ पैसे देगी, तेरे पास में हम अपना गलत संबंध बनाएंगे। अच्छा। हाँ, तो हम लोग ने उसे पैसे देने का 1 साल का टाइम लिए थे कि हम 1 साल में आपको पैसे दे देंगे। फिर मेरी बेटी बढ़िया से रही। उसके बाद मेरी बेटी कुछ दिन बाद जो था वो विनोद केसरी ने मेरे बेटी के साथ गलत संबंध बनाने लगा। ससुर होकर बहू के साथ गलत संबंध? हाँ, ससुर होकर के बहू के साथ गलत संबंध कर रहा था। तो मेरी बेटी ने हमें 12 तारीख को शाम में वीडियो कॉलिंग बात की कि मम्मी मेरे ससुर इस तरह से करते हैं, हम बहुत परेशान है, पापा को भेजो। और हम पापा को भेज करके हमें बुला लो। हम लोग दिल्ली में थे, हम लोग यहाँ नहीं थे, दिल्ली में थे। और 13 तारीख को ही मेरी बेटी का खबर आया कि किसी अनजान नंबर से फोन आया, जब वो लोग चुरा करके लाश जलाने के लिए जा रहा था तब। अच्छा, बेटी को मारने के बाद लाश को गायब कर दिए वो लोग? हाँ, चुरा करके जलाने के लिए गया था वो लोग लाश, हम लोग को मालूम भी नहीं चलाया। तो किसी अनजान नंबर से हमें फोन आया कि आपकी बेटी का मौत हो गया है, आप लोग वहां से जल्दी से चल दीजिए, और लाश जलाने के लिए गया है। अच्छा, इससे पहले जब आपको बेटी से बात होता था तो बेटी कभी नहीं बताई आपकी जे माँ हमारे साथ इस तरह के मतलब यौन शोषण किया जाता है, चाहे ससुर बोलते हैं कि संबंध बनाएंगे, चाहे जो भी मैटर था, आपको कभी बताई नहीं बेटी अपनी तकलीफ वहाँ की? मेरी बेटी बताई थी। तो हमने मरने से 1 महीना पहले मेरी बेटी से बात हुआ कि मम्मी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसको 1 लाख रुपया दे दो ला करके, और मुझे दिल्ली बुला लो। मेरा बेटा गया था, उसे 80,000 रुपया नगद दिया था उसके हाथ में, और बोला कि मेरी बहन को जाने दो। उसने बोला कि तेरी बहन को अब कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बहुत अच्छे से प्यार से रखेंगे, रहने दो, अब कोई शिकायत नहीं जाएगा, अच्छे से रहेगी। यानी कि आप चाह रहे थे कि दहेज का पैसा दे करके बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाए? हाँ, लेकिन उस लोग ने नहीं आने दिया मेरी बेटी को। क्यों नहीं जाने दिया था? वो अपने प्यार से रख, बोला कि आज के बाद कोई शिकायत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपकी बेटी के साथ में, आपका कोई शिकायत नहीं, आपकी बेटी अच्छी से रहेगी। यानी कि कहीं ना कहीं दहेज नहीं देने के कारण ससुर जो है मतलब बहू के साथ संबंध हो गया? हाँ, नहीं हम दहेज देने का बहू के साथ संबंध बना रहा था वो जबरदस्ती। और मरने से भी पहले जो था 12 तारीख को भी 11 को भी उसके साथ संबंध बनाया था, 10 तारीख को भी संबंध बनाया था। मेरी बेटी 12 तारीख को शाम में वीडियो कॉलिंग बात की है। ये बात कौन बताया था आपको? मेरी बेटी बोली। हाँ। कि मुझे मेरा ससुर टोचन करता है। अच्छा। हाँ, जबरदस्ती करता है, हम नहीं करने देते हैं तो हमें मारपीट करता है। यही वो लड़की है जिसके साथ ससुर जो है इनका शारीरिक यौन शोषण किए लड़की का, क्योंकि दहेज का पैसा परिवार वाले नहीं दे रहे थे, इस वजह से। कितना पैसा? 1 लाख मांग रहे थे? 1.25 लाख मांगे थे, तो 21,000 रुपया हम शादी के समय दिए थे, और 80,000 रुपया 1 महीना पहले दिए, इसके मरने से पहले। अच्छा, यानी कि 24,000 रुपए और बच गया था? नहीं, उसका बचा हुआ था 20,000 रुपया। 20,000? हाँ, तो हम लोग बोले कि हम छठ पूजा में घर आएंगे तो आपको 20,000 रुपया दे देंगे। 17 तारीख को इसके पापा बिदागरी करवाने के लिए जाने वाले थे, तो 13 तारीख को ही ये इसे मार डाला। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप लोग शादी से पहले परिवार के बारे में पता नहीं लगाए थे कि कैसा परिवार है, नहीं है? मेरी मामा की लड़की है अनिता देवी, उसने हमें कहा कि तुम एक बार आओ, देखो लड़का को, लड़का बहुत अच्छा है। हम लोग गए थे देखने के लिए। हम लोग बोले कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, हम 6 महीने के बाद हम बेटी को अच्छे ढंग से शादी करेंगे, हम जान करके समझ करके करेंगे। हमने टाइम उसे दे दिए थे, हम सब चीज कह दिए थे, बोले जा रहे हैं हम लोग, हम अगहन में शादी करेंगे।
जब मेरा बेटा गया उसे देखने के, दामाद गया, तो उस लोग को जबरदस्ती करके दिन ले लो शादी करो, जबरदस्ती ने उसने दबाव दे करके शादी करवाई। हाँ। हाँ, तो हमने बोले कि नहीं, हम इतना जल्दी नहीं करेंगे, फिर भी बोली कोई बात नहीं, तुम 1 साल में पैसे दे देना, लेकिन शादी कर लो। देखिए दोस्तों, लड़की काफी सुंदर है और इनकी माँ अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि गरीब के घर में सुंदर बेटी भगवान किसी को न दे। हाँ, हमें तो ये कहते हैं कि गरीब को इतना सुंदर बेटी ना दे। हम बेटी का शादी कर्ज उठा करके किए थे, समूह से हम 1 लाख रुपया कर्ज उठाए थे, तब हम बेटी का शादी किए। और गांव में भी हम 2 लाख रुपया उठाए हैं, सूद पर, ब्याज पर। अच्छा, ब्याज पर लेकर के हम बेटी का शादी किए हैं। जरा सोचिए कि 1 लाख रुपए ग्रुप समूह से लोन उठाई महिला और 2 लाख गांव में ब्याज दर पर लिए पैसा, उसके बाद बेटी का शादी किए, दहेज दिए, उसके बाद भी थोड़ी से पैसा के लिए ससुर जो है इस तरह का हरकत किए। बताइए आज के जमाना में कहाँ तक है सही है? मतलब दहेज अगर नहीं दीजिएगा तो आपके बेटी के साथ हम अवैध संबंध रखेंगे, गलत संबंध बनाएंगे। ससुर जो होता है पिता समान होता है, ससुर तो पिता समान होता है। पिता समान, लेकिन वो उसने अपनी बेटी नहीं समझा। उसने तो मेरी बेटी को अपना रखेल समझा था, उसने मेरी बेटी का इस्तेमाल करता था। वो दरिंदा, उसके घर में बेटी नहीं था, उसके पास दिल नहीं है बेटी का। हम हर जगह जा रहे हैं, सहरसा कोर्ट जा रहे हैं, तो वहाँ भी आदमी, वो CID वो आदमी भेज देता है कि देखो वो क्या करती है नहीं करती है। और हमें धमकी भी दिया है फोन पे कि तुम लोग को रोड पे ला देंगे और तुम लोग को ना केस करके, उल्टा केस करके तुम लोग को अंदर भेज देंगे। अच्छा, उसका नाम क्या है और एड्रेस क्या है उसका? उसका विनोद केसरी नाम है। अच्छा, घर कहाँ पड़ता है? कौन सा? बरियाही रहुआ मनी, जिला सहरसा। सहरसा के रहने वाले वो लोग? हाँ जी, सहरसा के रहने वो वाले। करते क्या है वो लोग? उसे दुकान था, छोटा सा दुकान था, आटा चक्की है घर में, और खरीद बिक्री भी करता था। लड़का क्या करता था? लड़का खरीद बिक्री करता था, दुकान भी करता था, घर में भी आटा चक्की भी, आइसक्रीम भी बेच लेता था वो। हाँ। जब उसके ससुर उसके साथ गलत किए तो उनके हस्बैंड नहीं बता सकते थे समाज में कि हमारे पत्नी के साथ हमारे पिता गलत कर रहे हैं? मेरी बेटी वो अपने हस्बैंड को बताई, तो उसने, गोलू केसरी ने मेरी बेटी को बोला कि भावना तुम चुप रहो, घर के इज्जत वाली बात है, अगर ये बात बाहर जाएगा तो बहुत इज्जत खराब होगा। तो घर की इज्जत है तो अपने बाप को समझाओ ना। तो उसने घर में कलेश करता था, कुछ बाप को बोलता था गोलू केसरी, तो लड़ाई होता था। तो इसी बीच में उसने मेरी बेटी को, क्या उनके अगर बेटी रहता तो अपने बेटी के साथ भी इस तरह से करते? भगवान तो उसे बेटी दिया नहीं है। अगर बेटी रहता विनोद केसरी को, तो विनोद केसरी अपने बेटी के पास भी सोता। हाँ, वो अपनी बेटी के पास भी सोता। वो इतना गिरा हुआ इंसान, इतना गिरा हुआ इंसान है। जरा सोचिए कि ऐसा कोई ससुर होगा क्या जो अपने बहू के साथ सोना चाहेगा? अगर उसके बेटी के साथ अगर कोई सोएगा उसके ससुर, तो फिर कैसा लगेगा? अगर इतना ही सोने का शौक है तो अपने बेटी के साथ सोता, लेकिन दूसरे का बेटी का इज्जत नहीं है, अपनी बेटी का इज्जत है, और अपने घर का जो इज्जत है वो बाहर नहीं जाए, ये कहना था उनके पति का। अगर भावना के पति इस पर ठोस कदम उठाए हुए होते, अगर समाज में इस बात को लेकर जाते, अगर कहते कि हमारे पिताजी हमारे पत्नी के साथ छेड़खानी करते हैं, गलत करते हैं, तो शायद समाज के लोग जब दबाव बनाते तो उनके पिता शायद वहां से सुधर सकते थे और अपने बहू पर जो गंदी नजर पड़ी हुई थी उसको वहां से हटा सकते थे, और उसके बाद जो है घर अच्छा से चल सकता था। उसके बाद जो है भावना की मौत नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ससुर जो है इतने गंदे थे और पैसा के लालची आदमी थे कि थोड़ी सी दहेज के कारण अपने बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाए, यौन शोषण किए, शारीरिक शोषण किए, उनको प्रताड़ित किए, उसके बाद उसको मार दिए और मार के लाश भी गायब कर रहे थे। तो फिर आप लोग देखे कि नहीं बाद में बेटी को? हाँ देखे। तो हम लोग अपने ससुराल फोन किए, खगड़िया बेला सिमरी मेरा घर हुआ। हम अपनी सास को, देवर सबको फोन, अपना भैंसुर को भी फोन किए, तो उस सब ने वहाँ पे कंप्लेन किया। खगड़िया जिला से कंप्लेन गया सहरसा जिला, सहरसा जिला से बनगांव थाना कंप्लेन गया, तो पुलिस वाले ने जाके वहाँ से लाश उठाया। अच्छा, कौन कौन से लोग होंगे उनके मारने में शामिल? कौन कौन लोग हैं, नाम बताइए। गोलू केसरी पति गोलू केसरी, ससुर विनोद केसरी, सास संगीता देवी, देवर प्रिया केसरी, हाँ, और अनीता देवी जो है, मनोज केसरी जो है, ये दोनों साजिश किया कि ये अगर जिंदा रहेगी तो सारे गांव में तुम्हारा इज्जत चला जाएगा, किसी के पास बात खोल देगी तुम्हारा इज्जत जाएगा, इसे मार करके हटा दो। अच्छा, हाँ। जब सोचिए कि एक बहू को दहेज के कारण मार दिया जाता है और दहेज नहीं देने पर जो ससुर है उनका शोषण करते हैं काफी दिन तक, उसके बाद मार के लाश को गायब करने का प्रयास किया जाता है। अब ऐसे ससुर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और क्या कहिएगा ऐसे दरिंदे ससुर के बारे में?
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।